ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा ऑनलाइन एकेडमी आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज आमे ओडिया भाषा रे इलेक्ट्रिक क्लास करवा। आमे सबुदिन तो करूचे, आज भी करवा, लेकिन टुडे इज 10th डे। आज हूँ दशम दिन। दशम दिन सबुठारु इम्पोर्टेंट दिन। कम इम्पोर्टेंट दिन आज ना, आज धन्वंतरी दिवस भी है, आज धन्वंतरी दिन भी है। धन्वंतरी दिन रे आमे सबुठारु इलेक्ट्रिकल रो सबुठारु इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट चैप्टर आरंभ करिया को जाउछे। दिस ऑल आर द इलेक्ट्रिकल मशीन्स बा बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर आमे आरंभ करिया को जाउछे। ए मशीन रे आमे कोन कोन पढ़िबा? मशीन आमे पढ़िबा ट्रांसफॉर्मर पढ़िबा, डीसी जनरेटर पढ़िबा, डीसी मोटर पढ़िबा, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़िबा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़िबा, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर एंड आज वेल एज स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन रे कौन कौन आसी? यूनिवर्सल मोटर, जिते सब यूनिवर्सल मोटर, सैडेड पोड मोटर, जे स्पेशल चीज स्पेशल मोटर आम पढ़ा कोटे यही टॉपिक रे बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर। आज संध्या 7 घंटा समय आम आरंभ करवा ट्रांसफॉर्मर चैप्टर। सबुठारु इम्पोर्टेंट दिन आज बा सबुठारु इम्पोर्टेंट टॉपिक आज ठारु आरंभ है। इलेक्ट्रिकल मशीन रो सबुठारु इम्पोर्टेंट चैप्टर 3टा चैप्टर इम्पोर्टेंट। गोटे हूँ कौन? जेकोसी इलेक्ट्रीशियन हो बा जेकोसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो ताकू 3टी सब्जेक्ट रे मास्टर आने को पड़ो। प्रथम हूँ कौन? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तापर हूँ कौन? इलेक्ट्रिकल मशीन एंड तापर आम जा ट्रांसमिशन जा पावर सिस्टम। ए 3टा जिनस इलेक्ट्रीशियन हो कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो कि डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो समस्तंकर पूरा परफेक्ट होना चाहिए बा परफेक्ट हवा दरकार। जदि यही 3टी सब्जेक्ट परफेक्ट नहला या आमर कोर सब्जेक्ट भाई इलेक्ट्रीशियन हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ये हूँ कोर सब्जेक्ट। जदि कोर सब्जेक्ट रे आमे भल मार्क न आनी पारिले ताहले बाकी सब्जेक्ट रे आमे स्कोर करि परिबा नाही। सेतिपाई आज चैप्टर सब इम्पोर्टेंट बा आज ठारू इम्पोर्टेंट चैप्टर आरंभ हो जाउची, दैट इज आल्सो कॉल्ड योर इलेक्ट्रिकल मशीन रो चैप्टर। तो इलेक्ट्रिकल मशीन रे ट्रांसफॉर्मर में आज हमें कौन कौन पढ़ा ता विषय टी आलोचना करवा। टॉपिक वी हैव टू कवर। प्रथम पढ़ा ट्रांसफॉर्मर क्या कहते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दी ट्रांसफॉर्मर कौन, ट्रांसफॉर्मर आख पाखे जो पार्ट्स लगुच बिदर कंजर्वेंट टैंक बुशिंग, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अच्छी से पार्ट एसोसिएटेड ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर को पार्ट अच्छी तापर आम सारे डिस्कसन करवा। प्रथम आम पढ़ा ट्रांसफॉर्मर क्या कहे, सेकेंड आम पढ़ा व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, तापर आम जा डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर टाइप्स कौन, को टाइप ट्रांसफॉर्मर को टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ट्रांसफॉर्मर आम जा। तापर आम जा कूलिंग, डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग, नेचुरल एयर कूलिंग, वाटर फोर्स कूलिंग कि ऑयल फोर्स कूलिंग, डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग अच्छी। कूलिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे कूलिंग सिस्टम। पार्ट्स एसोसिएटेड टू द ट्रांसफॉर्मर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आछे। बिदर कौन, बिदर काम कौन, कंजर्वेटर टैंक क्या भितर रहिबो, तो ये सब जिनस बा बकचरी क्या भितर रहिबो, ये सब जिन पचार को एग्जाम रे। तापर जो वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफर ट्रांसफर को वर्किंग प्रिंसिपल कौन, फारडेस लॉ पिलोटमा इंडक्शन एप्लीकेबल होउछि नाही, लेंजेस लॉ एप्लीकेबल होउछि ना एठी। व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड टू द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑपरेशन पाई को प्रिंसिपल लागू होछि। तापर जो आइडियल ट्रांसफर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ट्रांसफर जो आइडियल ट्रांसफर कौन, एक्चुअली रियल ट्रांसफर आम कौन क्या कहे, व्हाट डू मीन बाय रियल ट्रांसफर। रियल ट्रांसफर मतलब कौन, जनरल सिंगल फेज 2 वाइन ट्रांसफर इज आल्सो कॉल्ड रियल ट्रांसफर। नो लोड ट्रांसफर, ट्रांसफर लोड कंडीशन कौन, ट्रांसफर लोड होगा तो कंडीशन कौन, कैपेसिटेंस इफेक्ट कौन, इंडक्टेंस इफेक्ट कौन, रेजिस्टेंस इफेक्ट कौन, इतना सारे आम डिटेल जा कम जा आम कमें आम कम्पिटिटिव एग्जाम देवाक जाऊे। कोई सेमिस्टर एग्जाम लिखुने कि आमको पीएचडी करिया दरकार नहीं कि आमको ज़्यादा स्कोर आनिया दरकार नहीं, आमको गोटे सरकारी चाकरी भाई चाहिए, आमको गोटे सरकारी चाकरी दरकार। से आम कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने बा कम्पिटिटिव एग्जाम देवाई आम डिटेल पढ़ा निहाती दरकार। मन रे भाबनी जे मु आईटीआई पिला मु इलेक्ट्रीशियन मते कौन ए जिन सार पढ़ुं डीपली डीपली एथि जाए पढ़ाऊँगी जे आमे ऑल ओवर ओडिशा रे ऑल ओवर इंडिया कथा कहूनी, ऑल ओवर इंडिया ओडिशा रे मु कम्पिटिटिव एग्जाम दवा जाऊँगी, बुझला क्लियर। तो से प्रथम चांस रे मते क्लियर हवा दरकार।
प्रथम चांस क्लियर होगा गले मुझे प्रथम रू टिके नॉलेज दरकार तापर फैक्चुअल डाटा आम जापर फर्मूला को आम घोषा तापर आम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिया एटा होची डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग रे आम जीवा बा आम जाउछ तापर हम कौन पढ़ा टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टेस्टिंग ट्रांसफर को कैसे टेस्टिंग करुँच आम ट्रांसफर को किपर टेस्टिंग करवा ये हूँ इलेक्ट्रीशियन पिलान को जाना निहात दरकार नो लोड टेस्ट कौन फुल लोड टेस्ट कौन पोलार टेस्ट कौन संपूर्ण टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट कौन सब इंपोर्टेंट टेस्ट हूँ पोलारिटी टेस्ट पोलार टेस्ट कमाई ना ट्रांसफर का ट्रांसफर को वाइंडिंग पॉजिटिव अच्छी को वाइंड नेगेटिव अच्छी कमाई आम पोलार टेस्ट करूँ दीटा ट्रांसफर जब आम पैरेलल कनेक्शन करवा निहाती पोलार टेस्ट जरूरत बुझेगा क्लियर तापर आम जा लसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप लसेस ट्रांसफर कौ टाइप लसेस होची वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहे वोल्टेज रेगुलेशन अप क्या कहे वोल्टेज रेगुलेशन डाउन क्या कहे व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफर व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफर व्हाट इज ऑल डे एफिशिएंसी ऑटो ट्रांसफर क्या कहवा ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स ये सिंगल फेज टू वाइंड ट्रांसफर ये पर्यंत होगा तापर आम तापर जा ऑटो ट्रांसफॉर्मर तापर जा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर सीटी पीटी सीवीटी सीटी मतलब करंट ट्रांसफर पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफर सीवीटी मतलब कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफर बोलते सबू जिनस सरी सारापर आम 100 यूनिक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिया ये हूँ आमर प्रोसीजर आम यही प्रोसीजर अनुसार जाऊे प्रथम रू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आरंभ होगा पर ठारू इलेक्ट्रिकल मेसीन पर्यंत बा अभी तक बा एबे पर्यंत बा ट्रांसफर पर्यंत आम यही स्टेप मेंटेन करके आसीअछु कौन कौन स्टेप मेंटेन करूँ प्रथम हूँ कौन आमर सबु बेले ऑनलाइन क्लास 7 आरंभ होकर 9टा भितर शेष हुए कभी कभी 5-10 मिनट लेट हो जाए लेकिन सबु बेले 7 आरंभ कर 9टार शेष हुए प्रथम कथा मेंटेन कर चलचु नंबर 1 नंबर 2 कौन प्रथम आम थ्योरी पार्ट पढ़े तापर आम कनसेप्चुअल और दी प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चन ताको आम सॉल्व कर सारापर आम थर्ड लास्ट रे सबू क्वेश्चन सबू थ्योरी पार्ट सरी सारापर आम कौन कहे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर आम स्ट्राटेजी आम से अनुसार गति कर जाऊे आज दिन खास कमाई आज आम पढ़िया कौन ट्रांसफॉर्मर चैप्टर दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफर देख सिंगल फेज टू वाइंड ट्रांसफर ए सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफर दिस इज ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस आपको आम कौन कहे ट्रांसफर इज ए स्टैटिक डिवाइस हेल्ले किमिति कौन पढ़ा किमिति पढ़ा ट्रांसफॉर्मर को पूरा हिस्ट्री पढ़ले तो हेनी जो जो जिनिस दरकार आपको ईच एंड एवरी पॉइंट इज ए क्वेश्चन प्रत्येक पॉइंट हमारा गोटे गोटे क्वेश्चन देख फॉर एग्जांपल कौन प्रथम क्वेश्चन कौन तो ट्रांसफॉर्मर प्रथम जावा आम प्रथम जाकि फिर वाइंड अप करवा प्रथम आम कौन पढ़ले ट्रांसफॉर्मर डेफिनेशन कौन दिस इज द ट्रांसफॉर्मर डेफिनेशन ट्रांसफॉर्मर कौन ना ट्रांसफॉर्मर is an electrical device which can transfer power from the one part to the other part when the frequency will remain constant ये हूँ इंग्लिश रे कहली ट्रांसफर गोटे एमती गोटे इलेक्ट्रोमेकानिकल डिवाइस जे कि गोटे पार्ट रू अन्य गोटे पार्ट को पावर ट्रांसफर करियो विथआउट चेंज फ्रिक्वेंसी चेंज करने बिना बा विथआउट चेंज फ्रिक्वेंसी बिना फ्रिक्वेंसी चेंज रे इनपुट पावर को जो पावर आम इनपुट देलु वही पावर आमको आउटपुट रे दरकार से ही प्रकार डिवाइस को आम कौन कहे ट्रांसफॉर्मर बोली कहे ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रोमेकानिकल डिवाइस not a single electrical device it is an electromechanical device which can transfer power from the one part to the other part गोटे पार्ट आम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देलु आउट पार्ट रे बा विथआउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आमको आउटपुट रे जो पावर मिलिबो विथआउट चेंज फ्रिक्वेंसी चेंज हम ना फ्रिक्वेंसी चेंज हम ना से प्रकार डिवाइस को आम कौन कहे ना ट्रांसफॉर्मर बोली कहे मन रहा क्लियर है सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन कौन कहूँ द फ्रिक्वेंसी विल रिमेन देख रेड लाइट पकई द फ्रिक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहा निहाती दरकार यदि फ्रिक्वेंसी चेंज होगा गड़बड़ हो फ्रिक्वेंसी चेंज कौन हम देख कनसेप्ट मुझे फैक्चुअल डाटा कहली पुणी आते कनसेप्चुअल जाओ जब फ्रिक्वेंसी चेंज हम व्हाट हैपन द केवीए रेटिंग विल बी चेंजेस सिमिलरली आम तो कांस्टेंट केवीए रेटिंग कांस्टेंट केवी मन 10 केवीए ट्रांसफर हे तो 20 केवी ट्रांसफर हो जानी गड़बड़ हम कौन गड़बड़ हम से फ्रिक्वेंसी हार्मोनियस डेवलप हम बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हम एथिबाई आम कौन कहे फ्रिक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट रहा निहाती दरकार क्लियर है तापर सेकंड फैक्चुअल डाटा कौन जाऊँ ट्रांसफॉर्मर is an electrical device which can transfer power from the one part to the other part when the frequency will remain constant clear है तापर सेकंड पॉइंट को आम जा ट्रांसफॉर्मर केतरा वाइंडिंग अच्छी आम समस्त कहे प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग बा सेकेंडरी वाइंडिंग टू द प्राइमरी वाइंड नहीं ये आम कथा अनुसार कहे ये प्रथम वाइंडिंग से द्वितीय वाइंड नहीं
ट्रांसफार्मर का दीटा वाइंडिंग गोटे हूँ लो वोल्टेज वाइंडिंग आउ गोटे कौन हाई वोल्टेज वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज आमे कथा अनुसार पढ़ुचे आमे कहे लो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग जो पट सप्लाई कनेक्शन हम से पट आम प्राइमरी वाइंडिंग बोली कहे जो पट लोड कनेक्शन हम से पट आम सेकेंडरी वाइंडिंग कहे कि नाई नाई जो पट आम कह लो वोल्टेज वाइंडिंग सपोज इपट आम लो वोल्टेज सपोज सप्लाई कनेक्शन कले प्राइमरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग को भी आम लो वोल्टेज वाइंडिंग भी कहीपर सो डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज रेटिंग लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग बोली को लिखाएनि ट्रांसफार्मर दीटा वाइंडिंग गोटे हूँ लो वोल्टेज वाइंडिंग आउट हूँ हाई वोल्टेज वाइंडिंग मन रख आम लिखा प्राइमरी वाइंडिंग कहीपर किसी असुविधा नहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन नेचुराली ट्रांसफार्मर दीटा वाइंडिंग अच्छी गोटे हूँ लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड अदर इज कभी हाई वोल्टेज वाइंडिंग कभी कभी 3टा वाइंडिंग भी अच्छी तो दिस इज आल्सो को टर्शियर वाइंडिंग आगे पढ़िया 3 वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर ठीक है तो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड आज हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्लियर फैक्चुअल डाटा दीटा वाइंडिंग बस स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस अनुसार 1 by 1 सिस्टमेटिक अप्रोच मुझे जाऊँगी तुम्हें घाबर हबार किसी दरकार ना तापर जो कौन ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रो मेकानिकल डिवाइस मुझे कहली ट्रांसफार्मर तो इलेक्ट्रो मेकानिकल डिवाइस है इलेक्ट्रिकल तो सप्लाई देले मेकानिकल काम कौन अरे भाई मेकानिकल काम कौन कौन नटबोल्ट दे घुमुची ना कौन कर ना मेकानिकल काम कौन इलेक्ट्रिक फील्ड और माइंटी फील्ड काम कर इलेक्ट्रिक माइंटी ये जो माइंटी इलेक्ट्रिकल के जो करेंट माइंटी फील्ड में सीधा कौन फ्लक्स काम हो दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो मेकानिकल डिवाइस इलेक्ट्रो मेकानिकल दि फ्लक्स जो लिंकिंग होची बा फ्लक्स जो पाथ क्रिएट करुची सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मेकानिकल पार्ट दिस इज आल्सो मेकानिकल पार्ट दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो मेकानिकल बा इलेक्ट्रो माइंटी डिवाइस बा इलेक्ट्रो मेकानिकल डिवाइस बोले आम कहे सिंपल लैंग्वेज रे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पॉइंट कौन ये आम कम यूज करचे भाई ट्रांसफार्मर आम कम यूज कर ट्रांसफार्मर ऐसे यूज करचे टू इंक्रीज और डिक्रीज दी पावर को आम कौन आउटपुट रे हमको पावर मिलो जदि आउटपुट रे पावर मिलो ताले कौन हम अले आउटपुट दी पावर मिलो व्हाट दी पावर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन दी करंट एंड वोल्टेज पावर फॉर्मूला कौन पावर इक्वल V इंटू आई पावर कौन V इंटू आई आमको वोल्टेज मिलूची करंट मिलूची लेकिन इसमें पावर फैक्टर आसुना माय डियर पावर फैक्टर व्हाट दी पावर आम पढ़ले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 3टा पावर पढ़ले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन पावर पढ़ले 3टा पावर गोटे हूँ एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर एपरेंट पावर एक्टिव पावर कौन V इंटू आई इंटू कॉस फाई रिएक्टिव पावर कौन V इंटू आई इंटू साइन फाई एपरेंट पावर कौन सिंपल V इंटू आई सिंपल V इंटू आई जो आम इलेक्ट्रिकल इनपुट देले आउटपुट हमको कौन मिलो आउटपुट से पावर मिलो लेकिन ओनली वोल्टेज एंड करंट हमको मिल रहा है आउटपुट रे खाली आम वोल्टेज एंड करंट रे पाउची पावर फैक्टर पाऊ ना पावर फैक्टर पाऊ ना कम पावर फैक्टर पाऊ ना पावर फैक्टर इज ए व्हाट द पावर फैक्टर इज ए कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट जो एंगल होची सेरा होची फाई से भीतर में cos मल्टीप्लाई कले सेरा होची पावर फैक्टर दिस इज नॉट ए रोटेटिंग डिवाइस दिस इज ओनली फॉर द इज नॉट रोटेट ओनली फॉर द स्टैटिक डिवाइस बुझला स्टैटिक डिवाइस इसमें स्टैटिक डिवाइस हेले भी करंट एंड वोल्टेज एंगल रहबो लेकिन that transfer का जो output that does not depends on the whatever the current but what the angle between the current voltage it depends upon only the current and as the voltage बुझला तो एथि पाई आउट ट्रांसफर आउटपुट सर्किट रे हमर पावर कोन मिलुची वोल्टेज आउ करंट मिलुची पावर फैक्टर डिपेंड हो नाही आमे जिबा आगो व्हाई द ट्रांसफर एट इन केवीए जदि आगे पढ़िबा डिफरेंट लॉसेस अछि का ऊपर डिपेंड कोची का ऊपर कोन डिपेंड कोची एडी करंट लॉस का ऊपर डिपेंड कोची हिस्टेरिसिस का ऊपर डिपेंड से सब जिबा आगो को लेकिन अभी का कोन ना दी ट्रांसफर एट इन केवीए नॉट इन किलोवाट है ना तो इसलिए आउटपुट का ऊपर डिपेंड करो वोल्टेज एंड करंट ऊपर डिपेंड करियो नॉट डिपेंड्स अपॉन द करंट वोल्टेज आउ करंट जो एंगल ता ऊपर डिपेंड करू नाही क्लियर हैला एजाम क्लियर हैला जत सब टिक मार्क मारछि ऑल आर द पॉइंट्स सब पॉइंट गोटे गोटे क्वेश्चन सब ऑल आर द पॉइंट्स आर वन ऑन क्वेश्चन सेकंड कोन यूज फॉर द इंपिडेंस मैचिंग आमे कोन करछे ट्रांसफार्मर को आमे कोड यूज करछे ना स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए तो यूज करछे दिस इज इंपिडेंस मैचिंग के लिए हम लोग यूज करते यूज फॉर द इंपिडेंस मैचिंग हेलो हेलो हम बोलते ना हेलो माइक सेट हेलो 1 2 3 हेलो माइक सेट हेलो 1 2 3 बोलते ना तो हमारा वॉइस का जो इंपिडेंस और ये जो इंस्ट्रूमेंट का इम्पिडेंस मैच होना चाहिए द इम्पिडेंस मैचिंग तब जाके मैक्सिमम पावर कैन ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट बुझला क्लियर है तो ये जो डिवाइस आम तो यूज करते वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन पाई
ता सहित आम कौन कर इम्पिडेंस मैचिंग के लिए भी हम लोग यूज करते नंबर 1 नंबर 3 आज ए कपलिंग डिसीज दिलो आम आपको कौन इम्पिडेंस मैचिंग कौटे यूज करते हैं एम्पलीफायर रे भी आम यूज करते मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एटी एप्लीकेबल दिस इज 2 पोर्ट नेटवर्क this also transfer act as a 2 port network device transfer कौन ना 2 port network device रो काम कर बुझल तो दैट्स दिस इज आल्सो कॉल्ड कपुल सर्किट कपुल मतलब कौन ना हस्बैंड वाइफ इज ए कपुल तो वन वाइंडिंग एंड अदर वाइंडिंग देखिए से वन वाइंडिंग अदर वाइंडिंग दिस इज आल्सो कपुल नेटवर्क आम कौन कहे कपुल नेटवर्क बोली कहे ठीक है सो दिस इज दी वाइंडिंग फॉर द प्राइमरी ये प्राइमरी वाइंडिंग बा लो वोल्टेज वाइंडिंग सिंबल एटा कौन हाई वोल्टेज वाइज सिंबल मझे दुटा बार कमाई टाइटली कपुल दिस इज आल्सो को टाइटली कपुल ये होची टाइट सो दिस इज द सिंबलिक दिस इज द मैथमेटिकल सिंबलिक नोटेशन ऑफ ए ट्रांसफर ये ट्रांसफर का सिंबलिक नोटेशन बोली आमे कहूँ क्लियर हैला तो यही परि भाबे आमे पढ़ी पढ़ी चलवा ट्रांसफॉर्मर को सिमिलरली आउ गोटे फैक्चुअल डाटा मु बुझाऊँ कौन ना सपोज आमे कौन एससी अप्लाई करा सो दिस इज फैक्चुअल डाटा यही जाए बुझेला ट्रांसफॉर्मर काम कौन transfer is electrical device which can transfer power from the one part to the other part then frequency will remain constant घोषी मन रहा फ्रिक्वेंसी constant रहो फ्रिक्वेंसी उणा अधिक हेल्ले प्रॉब्लम हम केवीए ऊपर डिपेंड कर हार्मोनिक्स डेभलप हम एथि आम कौन कह फ्रिक्वेंसी constant रखा क्लियर तापर आम सेकंड पॉइंट कौन दिस फर्स्ट पॉइंट तापर आम सेकंड पॉइंट कौन आसले ना ट्रांसफॉर्मर दुटा वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग नंबर 2 नंबर 3 कौन ना ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नंबर 4 कौन ये कहाँ यूज करते इम्पिडेंस मैचिंग करने के लिए हम यूज करते इम्पिडेंस मैचिंग करने आम यूज करते आउ कौन ना वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन जदि वोल्टेज बढ़ला करेंट कम हो जदि करेंट वोल्टेज कमिला करेंट बढ़ी हम द इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर संगे सेम होना चाहिए सो दैट्स व्हाई it can use increase decreasing the current and as the voltage के लिए हमें कौन यूज करते ट्रांसफॉर्मर को यूज करते आउ कौन यूज करते ना ट्रांसफॉर्मर यूज आज इम्पिडेंस मैचिंग इसलिए इम्पिडेंस मैचिंग हमें कहते ना ट्रांसफॉर्मर एक्ट आज ए कपुल सर्किट तो इस कपुल सर्किट काम कौन प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंड वाइंड सपोज आपको आम इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस रे यूज करवा दिस एक्ट आज ए इम्पिडेंस मैचिंग ये इम्पिडेंस मैचिंग बोली काम कर आउ ता संगे संगे कौन ना ट्रांसफॉर्मर एक्ट आज ए 2 पोर्ट डिवाइस बा द ट्रांसफॉर्मर एक्ट आज ए 2 पोर्ट डिवाइस और ट्रांसफर एक्ट आज ए कपुल नेटवर्क कपुल सर्किट बोली आम कहूँ क्लियर है यही जाए क्लियर तापर जी आम आगू को बढ़ा आउ कौन कौन दिस इज नंबर 6 पॉइंट एंड जीवा 7 गोटे क्वेश्चन भी आपण को छुट्टा हम ना गोटे क्वेश्चन भी छाड़ा ना गोटे क्वेश्चन छाड़देले ताहले आम आउट ऑफ रेस हो बुझला से आम कम्पीट करवा निहाती दरकार तापर जी 7 कौन नंबर 7 पॉइंट कौन ना ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इट कैन ट्रांसफर पावर फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट when the frequency will remain constant कौन इट इज एन इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड गोटे पार्ट को अन्य पार्ट कोई लिंक नहीं इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड बट इट इज द मैग्नेटिकल कपल किंतु मैग्नेटिक लिंक अच्छे बट मैग्नेटिक लिंक से वेरी वेरी इंपोर्टेंट कौन ना प्रथम आम इनपुट देला लो जब जदि आम पढ़ा व्हाट द प्रिंसिपल ऑपरेशन ट्रांसफर से मुझे डिटेल बुझेबी लेकिन एवं कौन जदि आम इनपुट देले इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या देते ट्रांसफॉर्मर इनपुट डिवाइस बा लो वोल्टेज वाइंडिंग आउटपुट भी हमको पावर मिले लेकिन हमको कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है इनपुट को आउटपुट को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकल कपल जो आम करेन्ट सप्लाई देले फेरोमाइटिक सबस्टेंस फेरोमाइटिक मेटल दैट द करंट विल एक्साइटिंग टू द कॉइल ये कॉइल को एक्साइटिंग कला पर फ्लक्स करिवो फ्लक्स डेवलप दैट फ्लक्स लिंकिंग टू द सर्किट टू द सेकंड वन तीन प्रकार फ्लक्स डेवलप होची कौन कौन प्रथम होची कौन सेल्फ फ्लक्स सेकंड इज आल्सो को लिंकिंग फ्लक्स एंड थर्ड इज आल्सो को लीकेज फ्लक्स तीन प्रकार फ्लक्स सो 3 फ्लक्स द सम ऑफ द 3 फ्लक्स इज आल्सो कॉल्ड टोटल फ्लक्स समझ में प्रथम कौन लिंकिंग फ्लक्स सेकंड कौन प्रथम कौन सेल्फ फ्लक्स सेकंड कौन लिंकिंग फ्लक्स थर्ड होची लीकेज फ्लक्स लीकेज लीक कर रहा है लिंक कर रहा है प्राइमरी वाइंड को सेकंड वाइंड लिंक कर रहा है और सेल्फ फ्लक्स मतलब ऑटोमेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द सेल्फ बा द फ्लक्स प्रोड्यूस ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग इज लिंक टू द सेकेंडरी वाइंडिंग जदि 100% लिंक है ताको हमें कहे 100% एफिशिएंसी बोली कहू बा दिस इज आल्सो आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोली कहू ठीक है तो ये यहीपरि भाव आम पढ़ी पढ़ी आगु जा जदि यहीपरि भाव में आपण मैंने पढ़ा चाहते ताहले आज ही
आज ही स्नेहा मोबाइल एप्लिकेशन जाइकी स्नेहा मोबाइल आप डाउनलोड करके आपण माने कोर्स परचेज करके मो सहित आपण ताला को ताला मिसे चलतु एंड फुल योर ड्रीम। आपका जो सपना है OHCP से आसिया पाई और सपना को साकार करतु। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।